Friends, in this video we shall be taking care of liquid ratio. In the last video we did current ratio. Well, liquid ratio को quick ratio और acid test ratio भी कहते हैं. Liquid ratio का formula है liquid asset upon current liability. So you first must understand what liquid assets are. Well, liquid assets are the assets that are either in the form of cash and cash equivalent or can be converted into cash and cash equivalent in a very short period of time. Some examples of liquid assets are current investment, आप easily cash में convert कर सकते हैं, short term loans and advances, trade receivable excluding provision for doubtful debts, short term investment and marketable securities. वेल बच्चों, जब आप बैलेंस शीट बनाते हो जो हमने चैप्टर 1 में आपको सिखाया हुआ है, तो लिक्विड एसेट के लिए कोई सेपरेट हेडिंग नहीं है. सो लिक्विड एसेट इज शोन अंडर द हेड ऑफ करेंट एसेट इन द बैलेंस शीट. आइए बात करते हैं लिक्विड एसेट की कुछ फार्मूला की. तो उसका जो सबसे फेमस फार्मूला है वो है करेंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस. इसी में एक फार्मूला और यूज़ होता है विच इज़ स्टॉक. स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहते हैं. अगर आपको वो कैलकुलेट करना हो तो फार्मूला है करेंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट. आइए फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं आपके लिए. आपको दिया है क्विक एसेट, आपको दिया है स्टॉक, आपको दिया है प्रीपेड एक्सपेंस, वर्किंग कैपिटल दिया है. हमें निकालना है करेंट रेशो. प्यारे बच्चों, अगर लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करेंट एसेट, आपने ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, तो डोंट यू थिंक लिक्विड एसेट आपको 3 lakhs गिवन है. करेंट एसेट आप निकाल सकते हैं. स्टॉक 80,000 गिवन है और प्रीपेड 20,000 गिवन है. तो प्यारे बच्चों, करेंट एसेट आ गई 4 लाख रुपीज़. ठीक है. अब वर्किंग कैपिटल दिए, पिछली रेशो में हमने पढ़ा हुआ है वर्किंग कैपिटल होता है CA माइनस CL. वर्किंग कैपिटल दिया कितना है सर 2,40,000. CA कितना है सर 4 लाख. करेंट लायबिलिटी आप निकाल सकते हैं. करेंट लायबिलिटी आ गई 1,60,000. अब बच्चों, आपको क्वेश्चन में करंट रेशो फाइंड आउट करनी है. करंट रेशो का फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी. करंट एसेट है 4 लाख, करंट लायबिलिटी अभी निकाली 160 एंड यू हैव योर आंसर एज 2.5:1. अगर ये आपको क्लियर है तो हम आगे चल सकते हैं मेरे बच्चों. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं. इस क्वेश्चन में सेकंड में हमें दिया हुआ है करंट एसेट, इन्वेंट्रीज, वर्किंग कैपिटल एंड हमें निकालना है क्विक रेशो. माइंडेड क्विक रेशो लिक्विड रेशो एक ही बात है. आइए ट्राई करते हैं टू वर्क दिस आउट. सबसे पहले आप जानते हैं वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. वर्किंग कैपिटल है 5,04,000, करंट एसेट है 6 लाख माइनस करंट लायबिलिटी. सो करंट लायबिलिटी अगर मुझे यहाँ पर निकालनी हो तो वो आ जाती है 96,000. अब मेरे बच्चों, आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना चाहिए. लिक्विड एसेट डोंट यू थिंक विल बी करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री या स्टॉक. प्रीपेड नहीं है, 0 मान लीजिए. दिस विल बी 6 lakhs. स्टॉक कितना है 120. प्यारे बच्चों, दिस विल बी 4,80,000. अब निकालना क्या है सर क्विक रेशियो. क्विक रेशियो माने सर लिक्विड रेशियो. फॉर्मूला सर लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी. व्हाट आर लिक्विड एसेट सर 480. व्हाट इज करंट लायबिलिटीज सर 96,000. योर आंसर 5:1. आगे बढ़ते हैं जी. क्वेश्चन नंबर 3. अब करंट रेशो दिया, लिक्विड रेशो दिया, स्टॉक दिया और कैलकुलेट करनी है कुछ चीज़ें. बेटा जब भी रेशो दिया हो ना, इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप पहले वो रेशो सॉल्व कर लो. करंट रेशो का ये फॉर्मूला होता है. हाँ सर. 3.5:1 दिया है. हाँ सर. आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये ऐसा बन जाएगा. ऐसे लिक्विड रेशो क्या फॉर्मूला होता है सर लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी. क्या दिया है 2/1. लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट हो गया 2CA. अब बच्चा कहता है सर इसके बाद फिर क्या करें, ये तो आपने सॉल्व कर दिया, आप क्या करें. अब आप क्या करो, जो दिया है ना क्वेश्चन में उसका इस्तेमाल करो. स्टॉक दिया है, हाँ सर. याद करो अभी पीछे हमने किया था. स्टॉक का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट. सर ये कहाँ था फॉर्मूला, दिखा देते हैं. ये रहा. स्टॉक इज करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट. तो इसका यहाँ पे इस्तेमाल कर लो. स्टॉक कितना दिया है सर 24,000. करंट एसेट कितना है सर 3.5 CL. लिक्विड एसेट 2 CL. तो 24,000 इज इक्वल टू 1.5 CL. तो CL इज इक्वल टू 24,000 अपॉन 1.5 16,000. ठीक बात. यस सर. तो ये आ गया आपका CL. अब CA निकालना है. हाँ जी. CA क्या है 3.5 CL. तो 3.5 इंटू 16
एंड दैट इज़ गोइंग टू गिव अस 56,000। तो आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं बच्चों। आइए एक और प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हमें करंट लायबिलिटी दिया है, करंट रेशो दिया है, लिक्विड रेशो दिया और स्टॉक निकालना है। अगेन रेशोज पहले सॉल्व कर लीजिए, इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया। करंट रेशो का फॉर्मूला CA/CL दिया कितना है 3/1 इज इक्वल टू CA/CL, तो CA इज इक्वल टू 3CL। लिक्विड रेशो इज इक्वल टू लिक्विड असेट अपॉन करंट लायबिलिटी 1/1, और ये हो गया आपका CL। यहाँ तक बात क्लियर? सर आगे क्या करें? कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है सर जैसे करंट लायबिलिटी 6 लाख दिया हुआ है तो यहाँ पर लिक्विड एसेट 6 लाख ही हो जाएगा क्योंकि ये करंट लायबिलिटी के बराबर है। हाँ सर, करंट एसेट की बात कर लेते हैं। डोंट यू थिंक करंट एसेट हो जाएगा 3 इंटू 6 लैक्स, ये हो जाएगा 18 लैक्स। हाँ सर, अब देखो क्या निकालना है? सर मेरे को तो निकालना है स्टॉक। अच्छा, तो स्टॉक का क्या फार्मूला अभी सीखा था सर? करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट। करंट एसेट कितना सर? 18 लाख। लिक्विड एसेट सर 6 लाख। तो बेटा सॉल्व है, क्या आया सर? 12 लाख। दैट्स योर स्टॉक। आराम से देख लो भाई, क्लियर है? तो हम आगे बढ़ जाते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन करंट लायबिलिटी दिया है, करंट रेशो दिया है, क्विक रेशो दिया है, आपको 3-4 चीज़ें निकालने को बोला है। आप बस हमेशा पहले रेशो सॉल्व कर लो यार। करंट रेशो 3/1 है ना, CA/CL। 3/1 इज इक्वल टू CA/CL, CA इज इक्वल टू 3CL। पहले इसको सॉल्व कर लो आप, सारी चीज़ें छोड़ दो। लिक्विड रेशो या क्विक रेशो फॉर्मूला क्या है? लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी 1/1। हाँ जी, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, तो लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी। सर अब क्या करें? कुछ नहीं, सब क्वेश्चन में दिया है, तेरे को ज़्यादा दिमाग मारने की जरूरत है ही नहीं। करंट लायबिलिटी 150 दिया है, हाँ दिया, तो लिक्विड एसेट क्या आ गया सर? 150। यही निकालना था, निकाल लिया। करंट एसेट निकालना है, हाँ जी निकालना है। अरे तो करंट एसेट क्या है? 3CL। हाँ जी, तो 3 इंटू 1,50,000 4,50,000। ठीक है। हाँ, अब क्या रह गया सर? स्टॉक। स्टॉक का क्या फॉर्मूला बताया सर? करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट। करंट एसेट कितना है सर? 450। लिक्विड कितना है सर? 1.5 लाख। तो आंसर क्या आया सर? 3 lakhs। तो रेशो जब भी दिया हो ना, तुम रेशो पहले ही सॉल्व कर लो यार, रेशो सॉल्व कर लो, खेल वैसे ही खत्म हो जाता है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन तुम्हें वही करंट रेशो दिया, लिक्विड रेशो दिया और सब चीज़ें निकालने आ रहे, तो पहले फॉर्मूला लगाओ ना यार। करंट रेशो इज इक्वल टू CA/CL। 2.5/1 इज इक्वल टू CA/CL। CA इज इक्वल टू 2.5 CL। अब लिक्विड रेशो, या लिक्विड रेशो का फॉर्मूला लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी 1/1 इज इक्वल टू लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, तो लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी। अब क्या करें? कुछ नहीं सर, देखो आपको क्या निकालना है? करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट और स्टॉक। हाँ सर यही निकालना है। अब थोड़ी सी कलाकारी खेलो ना यार। सर मतलब अभी दिखाता हूँ, मतलब बताता हूँ। करंट एसेट कितना दिया हुआ है? अच्छा ये देखो, करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 CL, यही लिखा है? हाँ सर लिखा है। करंट एसेट कितना दिया हुआ है सर? 5 लाख दिया हुआ है ना? हाँ सर दिया हुआ है। अब ये बताओ कि ये मैं लिख देता हूँ 2.5 CL, तो CL क्या हो जाएगा? 5 लाख अपॉन 2.5। देखो तसल्ली करो, ध्यान से देखो, यही तो बनेगी ना बात। हाँ सर बात तो ठीक है। तो करंट लायबिलिटी आपकी आ गई 2 लाख। हाँ सर आ गई। अब क्या निकालना है सर? लिक्विड एसेट निकालना है। लिक्विड एसेट तो करंट लायबिलिटी है, तो लिक्विड एसेट भी 2 लाख। और ये सर ये तो मज़ा आ गया ना। अब क्या निकालना है सर? स्टॉक। स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है सर? करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट। करंट एसेट कितना है सर? 5 लाख है। लिक्विड एसेट सर 2 लाख है, तो फिर आपका स्टॉक कितना आया सर? 3 लाख। वाह सर मज़ा आ गया, तो बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आपको वर्किंग कैपिटल दिया है, टोटल डेट दिया, लॉन्ग टर्म डेट दिया, स्टॉक दिया, लिक्विड रेशो निकालना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले करंट लायबिलिटी। आपको याद होगा टोटल डेट माइनस लॉन्ग टर्म डेट, करंट रेशो में करा रखा है मैंने आपको। सो 780 माइनस 6 लाख, ये तो हुआ दोस्तों 180। ठीक है? हाँ सर ठीक है। वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है सर? CA माइनस CL। सर ये कितना है सर? 360 है सर। ओके। करंट एसेट सर मालूम नहीं सर।
करंट लायबिलिटी सर 180 अभी निकालिए सर, तो करंट एसेट क्या हो गया सर 5,40,000, बहुत बढ़िया सर। मगर हम जा किधर रहे हैं, अभी बताता हूँ किधर जा रहे हैं। क्या निकालना है, लिक्विड रेशो। हाँ सर, लिक्विड एसेट क्या होता है सर, करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड। प्रीपेड ना हो तो सर छोड़ दो, छोड़ देते हैं। करंट एसेट कितना है 540, स्टॉक यानी इन्वेंट्री कितना है 180, भैया ये कितना आ गया 360। हाँ सर 360 आ गया। अब मेरे को सोच के बता, ये 360 जो तेरा आया है ये क्या आया है सर, ये ना लिक्विड एसेट आया है। बिल्कुल, सवाल में निकालना क्या है सर, लिक्विड रेशो। अच्छा, लिक्विड रेशो का फॉर्मूला सर लिक्विड असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड असेट कितनी है सर 360 है ना सर, अभी निकाली सर यहाँ से। हाँ सर, करंट लायबिलिटी सर 180 है सर, 1,80,000 है सर, तो आंसर क्या रहेगा 2:1। क्लियर। हाँ सर, मज़ा आ रहा है सर, लिक्विड रेशो तो कुछ है ही नहीं सर। चलो जी, अब आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जो कि हमेशा से आपको पता है बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं और कभी कभी परेशान भी कर देते हैं। आइए, होपफुली आपको ये परेशान ना करें। तो हमें दिया हुआ है क्विक रेशियो 2:1, कहते हैं स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंप्रूव रिड्यूस और नॉट चेंज दी क्विक रेशियो। आइए केस 1, एक काम करते हैं, पहले लिख लेता हूँ 2 लाख अपॉन 1 लाख, 2:1 है ना। हाँ सर, तो पहला क्या है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। सपोज 50,000 का गुड्स खरीदा, कैश गया, हाँ गया, गुड्स आया, हाँ आया, लेकिन यहाँ पर थोड़ी ना कोई फ़र्क पड़ेगा, लिक्विड एसेट में तो गुड्स स्टॉक लेते ही नहीं हम, तो रेशो क्या हो गई 1.5:1। हाँ, पहले क्या थी सर 2:1 थी सर, तो बता फिर क्या हुआ, बड़ी घटी, क्या हुआ सर, घट गई। भाई तूने गुड्स खरीदे कैश में, कैश गया, कैश तो लिक्विड एसेट का पार्ट है, बदले में स्टॉक आया, स्टॉक इज नॉट अ पार्ट ऑफ लिक्विड एसेट। सर क्यों, क्योंकि तूने फॉर्मूला बनाया था लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड। और अगर तू लॉजिक लगाए ना, लिक्विड एसेट क्या है जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश हो। यार सोच के बता, सारी करंट एसेट में से एक ये प्रीपेड एक्सपेंस है ना, प्रीपेड एक्सपेंस और स्टॉक, ये ऐसे तो इजीली कैश में कन्वर्टेबल नहीं है। सो इसलिए करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड इज लिक्विड एसेट। चल दोबारा अगला केस देखते हैं, पहले लिख ले 2 लाख अपॉन 1 लाख, लिख लिया सर। अब कहते हैं परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। सपोज 50,000 की गुड्स क्रेडिट पे खरीदे, लायबिलिटी बढ़ गई, हाँ बढ़ गई। गुड्स आए हैं क्या, आए हैं, पर क्या लिक्विड एसेट से कोई मतलब, नो सर, तो रेशो घट गई ना भाई। अरे हाँ सर, ये तो बहुत सही है। थर्ड, ये ले बेटा 2 लाख अपॉन 1 लाख, पहले लिख देते हैं। केस क्या है सर, सेल ऑफ गुड्स 20,000 के 20 में ही बेचे। अबे कैश तो आया ना तेरे पास, हाँ कैश आया सर, तो बस रेशो इंप्रूव हो गई सर। मतलब अरे तूने कैश आ गया, कैश लिक्विड एसेट का पार्ट है, तो तेरी रेशो इंप्रूव हो गई। ठीक है, चल इसी में लगा देता हूँ चौथा, 2 लाख अपॉन 1 लाख, केस पर 20 के गुड 22 में बेचे, तो 22,000 का कैश आ गया भाई, रेशो तो इंप्रूव हो गई, न्यूमरेटर बढ़ रहा है। सर मगर स्टॉक भी तो गया है सर, असेट भी तो गई है। अरे मैं कब मना कर रहा हूँ तेरा स्टॉक नहीं गया, मैं कब मना कर रहा हूँ तेरी असेट नहीं गई, लेकिन करंट असेट गई है ना भैया, लिक्विड असेट थोड़ा ना गई है। नंबर 5, पहले लिख ले भाई 2 लाख अपॉन 1 लाख, पढ़ा कैश रिसीव फ्रॉम टीआर। भाई 50,000 का कैश आ गया टीआर से, तो 50,000 कैश आ गया, लेकिन 50,000 टीआर कम भी तो हो गया, दोनों ही लिक्विड असेट है, तो रेशो नो चेंज। कैश आया, तेरी लिक्विड एसेट बढ़ी, कौन मना कर रहा है भाई, लेकिन टीआर कम भी तो हो गया, ट्रेड रिसीवेबल तो लिक्विड एसेट है भाई, वो तो कम हो गई ना, तो लिक्विड एसेट एक साइड बढ़ी एक साइड घटी। ये था लिक्विड रेशो। क्विक रेशो क्लास में हमने क्या 100 क्वेश्चन मारे हुए हैं इसमें, एक क्विक रिवीजन मिल गया तेरे को इससे। तब भी कोई डाउट हो तो क्लास में पूछ लो बेटे।